बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी माशरे को कानून की हुक्मरानी न होने, करप्शन, अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसी बीमारियों का सामना है। वहीं अब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़ के तौर पर सामने आया है। किसी की किरदार कुशी कर दी जाती है, किसी के खिलाफ झूठी खबरें फैला दी जाती हैं और किसी के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसके नतीजे में न सिर्फ उस शख्स को नुकसान पहुँचता है बल्कि पूरे मुआशरे को उससे नुकसान पहुँचता है। घरों के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है और ख़ास तौर पे अगर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को देखा जाए, प्रोपेगेंडा को देखा जाए और किरदार कुशी की मुहिम को देखा जाए तो महसूस ये होता है हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मुखालफिन के कपड़े उतारने के लिए कर रहे हैं। उनको हमेशा नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी मुहिम चलाई जाती है, ऐसी गालियाँ दी जाती हैं कि शायद एक शरीफ आदमी के लिए अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया के ये ऐप्स खोलना ही मुश्किल हो जाता है। क्या कोई कानून ऐसा मौजूद है, हद तक इज़्ज़त का कानून, और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता कि जिसके नतीजे में किसी की इज़्ज़त उछाल दी जाती है लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती? कानूनी सुकम कहाँ पे है? सहाफ़ती तंजीमें क्या कर रही हैं? मीडिया अराकीन क्या कर रहे हैं? क्या हम सब खामोश होकर ये देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ के नतीजे में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क के मुआशरे को नुकसान पहुँच रहा है और हमारी सारी अखलाकी कदरें तबाह होती चली जा रही हैं? इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और ये एक डिबेट का आगाज़ करेंगे कि किस तरीके से फेक न्यूज़ का रास्ता रोका जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी अखलाकी कदरों को बचा सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पर गालम गलोच कल्चर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब कोई ऐसा शख्स करता हुआ जब गिरफ्तार होता है, पकड़ लिया जाता है, तो फिर आवाज़ उठती है कि आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा लाक हो गया है। क्या वाकई आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा लाक होता है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए? ये भी आज के प्रोग्राम के मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मंसूर अली खान साहब, जबकि मुल्क के मारूफ कानूनदान हाफ़िज़ एहसान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम जायज़ा ले सकें कि कानूनी सुकम है या हुकूमत चाहती नहीं, इदारे चाहते ही नहीं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सोसाइटी के लिए ख़तरे का रूप धारते चले जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बुखारी साहब, इस वक्त सबसे अहम मसला मुल्क के अंदर है जिस पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, इस पर बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर फेक न्यूज़ का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो न सिर्फ मुल्की इदारों को नुकसान पहुँचेगा बल्कि मुआशरती तौर पर भी हम एक शदीद नुकसान उठा रहे हैं। हर रोज़ कोई शख्स उठता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, लेकिन उसके बाद ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना पूछा जाता है, और जो मुकदमात भी माजी में चलते रहे वो नतीजा खेज़ ना हो सके, जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आज मीडिया भी कटहरे में खड़ा है। मीडिया के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि मीडिया जितनी सनसनी खेजी और जितनी गलत खबरें फैला रहा है उससे मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँचने के खदशात मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फेक न्यूज़ का फितना जो है ये किसी भी मुल्क की तबाही का यानी सबसे बड़ा यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन ये फेक न्यूज़ जो है ये अब सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है बल्कि हमारे नेशनल मीडिया में भी या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका काफ़ी वाफर इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जी, सेंट पीटर्सबर्ग में ऑन फेक न्यूज़ हुई थी वो, वहाँ मैं डेलीगेट था फ्रॉम पाकिस्तान। वहाँ हमें पता चला जाके कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो वो तमाम सुपर पावर्स करती हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को मॉनिटर भी करती हैं और अपनी मर्जी से वहाँ पर तब्दीलियाँ भी लेके आती हैं। दूसरी स्टेज के ऊपर आके हुकूमत वक्त खुद फेक न्यूज़ का सहारा लेके परसेप्शन बिल्ड करती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी करती है और एक्शन और क्रैकडाउन भी करती है। तीसरा जो मेन तबाहकुन इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चूँकि पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ाद है, लिहाजा इसके ऊपर ना कोई कदगन है, ना इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कोई रेगुलेटरी लेजिस्लेशन है। ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये खुली छूट दे दी जाए कि हर यानी मीडिया से रिलेटेड अदारा और इंटरनेशनल जितने भी मीडिया से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो अगर अपनी मर्जी से फेक न्यूज़ चलाएंगे और कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, कोई उसका तदारक करने के लिए ना लेजिस्लेशन होगी ना कोई इख्तियार किसी के पास होगा, तो फिर तबाही जो है उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। मंसूर अली खान साहब, आप मुल्क के एक मारूफ एंकर हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा
आपकी प्रेजेंस है, बहुत लोग फॉलो करते हैं आपको सोशल मीडिया पर। हम तजिए, तबसरे और एक फेक न्यूज़ में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया शायद उस पर बहुत कुछ कह दिया जाता है जो नहीं कहा जाना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। अगर किसी के बारे में कोई प्रोपेगेंडा कर दिया जाए, गलत खबर फैला दी जाए, तो उसकी कोई बाज पुरस नहीं की जा सकती। कैसे फ़र्क किया जाएगा कि ये तबसरा है, ये तजिया है या ये प्रोपेगेंडा है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मैं सबसे पहले तो आपको भी सलाम और सलीम बुखारी साहब को भी सलाम। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आप दोनों को सबसे पहले तो कटहरे में लाके खड़ा करूं। और वो मैं आप दोनों को इसलिए कटहरे में लाके खड़ा करना चाहूँगा क्योंकि आप हैं हमारे सीनियर्स, और आप लोगों का तजुर्बा अगर कुल मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो कम से कम और कुछ नहीं तो 50 साल से भी ज़्यादा बनता है। तो अगर इतने सीनियर पैनलिस्ट के साथ बैठ के मुझे आज इस इशू के ऊपर बात करनी पड़ रही है तो मुझे अफसोस आप लोगों से है, मुझे गुस्सा आप लोगों से है, नाराज़गी आप लोगों से है कि आप लोगों ने अभी तक इसके ऊपर किया क्यों नहीं कुछ। आप लोगों ने क्यों इस सारी सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचने दिया? आप लोगों ने क्यों ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि ताकि इस टॉपिक को आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस ही ना करते। आज 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास निज़ाम ये है कि आप अगर कोई किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ देते हैं तो आप डेफेमेशन में चले जाएं, और डेफेमेशन का मतलब है कि 5 साल 6 साल 7 साल आप भी अदालतों के चक्कर लगाते रहें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो भी अदालतों पे चक्कर लगाता रहे और आज़ाद घूमे, कोई मसला नहीं है। होना तो ये चाहिए, मेरी जो अपनी नाक़िस राय है। और ज़ाहिर बात है मैं दोबारा ये कहूँगा कि मैं जूनियर हूँ आपसे, मैं सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। तो होना तो ये चाहिए कि कोई ऐसा निज़ाम हो जिसमें आप जैसे सीनियर्स जो हैं उनका एक कमीशन बने, उनका एक कंप्लेंट कमीशन बने, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, वो कंप्लेंट जर्नलिस्ट के पास आए। मेरा सबसे पहला जो ब्लॉक फिल्टर है वो इस बात का है कि हम सहाफ़ियों का एहतसाब जो है ना तो हुकूमत करेगी, ना कोई और इदारा कर सकता है, क्योंकि वो अपने अपने मसाइल भी जो है ना हमारे साथ, वो जिसे कहते हैं ना पुराना आंकड़ा चल रहा है, तो वो वहाँ पे भी स्कोर्स को सेटल कर सकते हैं। लेकिन जब आप जैसे सीनियर्स जो सामने बैठे होंगे, और मुझे एतमाद है, मुझे यकीन है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी और मैं आप जैसे सीनियर्स के सामने पेश होऊंगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो है वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर रगड़ दिया जाएगा किसी हुकूमती एजेंसी की जानिब से कि जनाब ये हमारे खिलाफ लिखता है या हमारे खिलाफ बोलता है। तो सहाफ़ियों का एहतसाब जो है वो सहाफ़ी करेंगे। अगर जजेस का एहतसाब आपके सामने है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जजेस का एहतसाब जज कर रहे हैं, तो फिर फौज के अंदर जो है उनका अपना निज़ाम है, फौज के अंदर फौज एहतसाब करती है, तो फिर सहाफ़ी अपना एहतसाब क्यों ना करें। तो आप लोगों ने देर तो कर दी, बराए मेहरबानी और देर ना कीजिए, और बराए मेहरबानी अब ऐसा कोई निज़ाम बना लीजिए कि हम अपने सीनियर्स को जवाबदेह हों, और उस पर कोई एतराज़ भी नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब हमारे सीनियर्स ने जो है वो जूनियर्स के साथ ज्यादती कर दी। मेरे ज़हन में तो सिर्फ यही इसका हल आता है। सलीम बुखारी साहब, मंसूर साहब का इतराज़ बड़ा वैलिड है कि मंसूर साहब कहते हैं कि हमने सीनियर से यही सीखा, लेकिन हालांकि माजी में ये होता था, आप मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर रहे, आपने देखा कि रिपोर्टर्स आपके पास खबर लेकर आते थे, आप उसकी तस्दीक करने का कहते थे, फिर उसके बाद सेकंड पार्टी का जो है उसका वर्जन आप लेते थे कि भाई जब तक सेकंड पार्टी का मौक़िफ़ नहीं आता तो खबर नहीं छापी जाती थी। ये एडिटर का रोल भी ख़त्म हो गया, अब जिसके मुँह में जो आता है वो कह देता है। मंसूर साहब जो बात कर रहे हैं कि हमारा एहतसाब हमारे अपने जर्नलिस्ट करें, हमें अपना इदारा करें, लेकिन आपने देखा कि माजी में भी जो हमारी यूनियंस थी, जो हमारे इदारे थे, हमारे जो फोरम थे, वो कहीं ना कहीं ये बात सुनते थे। लोग प्रेस क्लब में आके एहतजाज कर लेते थे कि आपके फ़लाँ रिपोर्टर ने ब्लैकमेल किया, मेरे खिलाफ झूठी खबरें लगाई, लेकिन अब ये सारा निज़ाम ख़त्म हो चुका है। जी मलिक साहब, गुजारिश है, पहली बात तो मुझे खुशी है कि मंसूर ने बहुत जुर्रत के साथ हमारे गिरेबानों में हाथ डाला है, और हमें अब जवाब देना जो है वो ज़रूरी हो गया, क्योंकि उनके सवालात जो हैं उनको आप फेंक नहीं सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने अपने दौर में जहाँ जहाँ भी हम रहे, पूरी लंबी एक हिस्ट्री है, मुझे 55 साल हो गए हैं सहाफ़त में, अगर मैंने कहीं डिफ़ॉल्ट किया है, फॉल्ट किया है, या मेरे खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन है, मैं आज भी अपना गिरेबान उनके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। हम क्या कर सकते थे? हम अपना किबला दुरुस्त कर सकते थे। मालकान जब तक हुकूमत के गिरफ्त में रहेंगे, जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर सकते। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इसको, इसलिए कि हर जर्नलिस्ट की नौकरी का दारोमदार उस सेट पर है
जो हुकूमत की गिरफ्त में है, चाहे वो इश्तिहारों का मामला है, चाहे वो उन प्रिविलेजेस और उन बेनिफिट्स का मामला है जो दिखाई नहीं देते हैं, जब तक सेठ जो है वो हमारा सौदा करता रहेगा, हम इसी तरीके से बिकते रहेंगे। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, आप देख लीजिए जितनी भी मशहूर यानी RUJ है, IUJ है, KUJ है, जितने भी उन सबको स्प्लिट किया गया, कहीं दस्तूरी ग्रुप बन गए, कहीं कोई ग्रुप बन गया, कहीं हकीकी ग्रुप बन गया। वही कुछ हुआ जो सियासी जमातों के साथ होता था। प्रेस क्लबों का जो हाल है वो आपके सामने है। प्लॉट के अलावा और कोई रोल ही आपको क्लब का दिखाई नहीं देता है। जब ये सब कुछ होगा तो हम किसको कसूरवार ठहराएं? हम अपना इंडिविजुअल हिसाब तो दे सकते हैं, लेकिन हम सेठ के बिहाफ पर हिसाब नहीं दे सकते। हम उन पैरा ट्रूपर्स का हिसाब नहीं दे सकते जो ऊपर से बरसाए जाते हैं। हम तो रैंकर्स हैं। हमने तो इंटर्न से शुरू किया था, हमने तो छोटे की वर्कशॉप की तरह ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली थी। वो सब कुछ खत्म हो गया है। ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबसे ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ तबाही जो है नॉर्म्स की, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है। इसलिए ना वहाँ न्यूज़ एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, ना वहाँ एडिटर का इंस्टीट्यूशन है। वो जहाँ पर रोड ब्लॉक्स थे, जहाँ पर एक फेक न्यूज़ को रोका जा सकता था, चैलेंज किया जा सकता था, वो एलिमिनेट हो गए हैं। जी मंसूर साहब, जिस बात हमने की कि हमारी जो अपनी तंजीमें हैं उनके पास ये मामला जाने चाहिए, लेकिन अगर कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रखूँ, माजी में भी ऐसा हुआ, अगर किसी ने कोई गलत खबर दी, कुछ झूठा किसी के ऊपर, उसके बाद हमारे अपने सीनियर्स मैदान में आ गए, ललकारना शुरू कर दिया, रियासत को, इदारों को ललकारना शुरू कर दिया कि भाई पकड़ो आके, हमें गिरफ्तार करो। हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारे कुलीग ने, हमारे दोस्त ने एक झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया है, बजाय इसके कि वो उसकी तस्दीक करे या उसके बारे में अपनी वजाहत करे, हम तो खुद मैदान में आ जाते हैं कि नहीं, हमारी आज़ादी है, सहाफ़त को ख़तरा है, हम किसी कार्रवाई को नहीं मानेंगे। मैं मलिक साहब 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये, अगर आप आपके पहले सवाल के जवाब में जो मैंने बात कही थी, मैंने ये नहीं कहा था कि सहाफ़ती तंजीमों के पास जाए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों के पास जाए। तंजीमों का क्या हाल है, तंजीमों में आपस में कितनी धड़ेबाजी है, किस तरह लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए मुझे सारा ही पता है। मैं इसलिए उस गली के अंदर गया ही नहीं। मैंने ये कहा था कि सीनियर सहाफ़ियों का एक कमीशन बनना चाहिए। अपॉइंटमेंट इसकी जो है वो बेशक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो, ताकि आप उसके पास जो है ये ताकत भी दे सकें। आप, जाहिर बात है, ये ताकत और इख्तियार जो है हुकूमत की स्टैम्प के बगैर नहीं हो सकता। जिस तरह आज अगर जुडिशल कमीशन कोई भी काम करता है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर काम कर रही है, तो जाहिर बात है वो वैलिडेट होती है आइन के जरिए। तो मैंने सहाफ़ती तंजीमों की बात यहाँ पे नहीं की थी। मेरा कहने का मकसद था कि सीनियर सहाफ़ी अपॉइंट किए जाएं, एक बात। दूसरी बात ये, जो मेरे ख्याल में हम मिक्सअप इस बात का कर रहे हैं कि जी चैनल, टीवी चैनल का मालिक जो है वो बीच में आ जाता है। मेरे ख्याल में फेक न्यूज़ का, क्योंकि आप जानते हैं मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। मैं ये समझता हूँ कि फेक न्यूज़ का ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया है रादर देन के मेन स्ट्रीम मीडिया। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जो मेरे ख्याल में संभाला नहीं जा रहा, और संभालना इसको कोई बुरे सेंस में नहीं है, संभालना इसको जिम्मेदारी के सेंस में है। घोड़े को अगर लगाम डाले जाए या उसके ऊपर काठी लगा दी जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने घोड़े को जो है वो कोई सज़ा दे दी है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल करने के हवाले से कि भाई तमीज़ के दायरे में चल, जिस तरह चलना है, जो एक तरीक़ाकार होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, उसके तहत चल। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। मेन स्ट्रीम मीडिया फिर भी निस्बतन बेहतर काम कर रहा है। होते हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, चले मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा अगर एक यूट्यूब चैनल है या मेरा एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल का मालिक भी मैं हूँ, उसका एंकर भी मैं हूँ, उसका प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, उसका रिपोर्टर भी मैं हूँ, उसका एडिटोरियल बोर्ड भी मैं हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई है, वो पूरी तरह जिम्मेदारी मेरी है, उसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं है, किसी चैनल के मालिक ने बीच में नहीं आना। वो आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा आसान हल है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि हुकूमत एक्चुअली इसके ऊपर बड़ा सीरियसली इस वक्त सोच रही है। पिछले 1-2 दिन में मेरी हुकूमती ज़राए से चंद लोगों से बात हुई है, वो खुद भी एक्चुअली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और 1-2 लोगों ने मुझसे इस सिलसिले में राय भी ली। तो मैंने एग्जैक्टली वही राय दी थी तो थोड़ी देर पहले थी कि जी सहाफ़ियों का कमीशन बनाइए, सहाफ़ी इसको हैंडल करेंगे। और मुझे पूरी तरह यकीन है, देखिए सहाफ़ियों के कुछ जवाब होने से, जब अगर मैं सही हूं ना, मुझे पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी को जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।